हाँ जी गाइस। स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नए वीडियो में। स्वागत है गाइस आप सभी का एक और नई वीडियो में। चाचा ट्रम्प, जी हाँ, ट्रम्प की नेटो को खुली धमकी। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रम्प ने भाई लोग अब नेटो को भी धमकी दे दिया है। जी हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए अपने जहाज भेजो वरना तबाही देखो। जी हाँ, चाचा ट्रम्प के तरफ से भाई लोग नेटो को धमकी दे दिया गया है। चाचा ट्रम्प के तरफ से, जी हाँ, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के तरफ से भाई लोग नेटो को जो है वो धमकी दिया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज, आपको पता है अभी मिडिल ईस्ट में जो है युद्ध लगातार जारी है। और ईरान का जो सबसे मेन इस युद्ध में अगर तुम देखोगे स्ट्रेटजी, तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही है। और वो अभी तक बाय द वे स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की तरफ से बंद रखा गया। लगभग 2 हफ्ते हो गए और अब जो है उसके नतीजे भी नजर आ रहे हैं, जैसे इंडिया में और भी देशों में, जैसे पाकिस्तान में, फिर यूरोप में। अब धीरे धीरे जो है अलग अलग देशों में उसके नतीजे जो है अब नजर आने शुरू हो गए। और जिसके वजह से यूएस के तरफ से, यूएस के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से नेटो को कहा गया था कि आप अपने जहाज भेजो ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को हम सभी मिल के खुलवा सके। जी हाँ, ये बाय द वे यूएस की तरफ से कहा गया, जिसके जिसके बाद जो है नेटो की तरफ से भाई लोग ये मना किया गया। नेटो की तरफ से इवन जर्मनी की तरफ से बाय द वे कहा गया कि अगर यूएस इसको नहीं खुलवा पाता है तो फिर यूरोप कैसे खुलवाएगा। ये बाय द वे जर्मनी की तरफ से कहा गया। और चाचा ट्रम्प की तरफ से इस खुली धमकी बाय द वे दे दी गई है। ट्रम्प वॉर्न नेटो टू हेल्प टू सिक्योर स्टेट ऑफ हॉर्मुज और फेस वेरी बैड इन द फ्यूचर। मतलब यूएस की मदद करो, तुम नेटो की तरफ से कहा गया यूएस की मदद करो, मदद करो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए, और वरना फ्यूचर में बहुत ही बैड फेस के लिए आप तैयार रहो। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैड वार्निंग फॉर हिज नेटो एलाइज ओवर द वीकेंड help the US secure the Strait of Hormuz or suffer a very bad future as a consequence of the Iran war and the oil shock. By the way, ये डोनाल्ड ट्रम्प से कहा गया, it is only appropriate that the people who are beneficiary of the state of Hormuz will help to make sure that nothing bad happen there. हालांकि चाचा ट्रम्प के तरफ से ये भी कहा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के रूट से जो देश सबसे ज्यादा उस पर निर्भर है उनको हेल्प करना चाहिए, जिसमें कि यूरोप है हेल्प, एशिया भी है, बट नेटो से बाय द वे मदद मांगा गया और नेटो ने बाय द वे इनकार कर दिया फिलहाल अभी तक। ट्रम्प टोल्ड द फाइनेंशियल टाइम्स if there were no response or if it's a negative response, I think it will be very bad for the future of NATO. तो ये मतलब एक तरह से धमकी भी दे दिया है ट्रम्प ने कि अगर कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नेटो की तरफ से आता है या फिर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फ्यूचर में नेटो के लिए मुसीबत जो है वो बढ़ जाएगी। द यूएस वॉज हिटिंग ईरान वेरी हार्ड, ट्रम्प की तरफ से कहा गया है। दे हैव गॉट नथिंग लेफ्ट बट टू मेक ए लिटिल ट्रबल इन द स्टेट ऑफ हार्मोन्स। दीज पीपल आर बेनिफिशियरी एंड दे आउट टू हेल्प अस पुलिस इट he had he said adding that चाइना को बाय द वे चाचा ट्रम्प से कहा गया, चाइना जो कि तुम समझ रहे हो इस स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स से सबसे ज्यादा, हालांकि चाइना डिपेंड है, लेकिन चाइना अमेरिका बाय द वे दो अभी बोल सकते हो महाशक्ति है, दोनों डेवलप कंट्री है। अमेरिका 30 ट्रिलियन, चाइना 19 ट्रिलियन। और चाइना अमेरिका के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं है और ना उम्मीद है कि आगे भी होगी, क्योंकि चाइना को भी सुपर पावर बनना, अमेरिका को भी सुपर पावर बनना, और कुछ सालों में चाइना जिस गति से बाय द वे आगे बढ़ रहा, अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाला, ये अमेरिका को भी बाय द वे पता है। चाचा ट्रम्प की तरफ से चाइना शुड हेल्प टू, जी हाँ, चाचा ट्रम्प से कहा गया कि चाइना को भी हेल्प करना चाहिए। सिटिंग चाइना एनर्जी डिपेंडेंस ऑन ऑयल फॉर द स्टेट ऑफ हॉर्मोस। जैसा कि मैंने बोला, चाइना की जो एनर्जी है वो बाय द वे स्टेट ऑफ हॉर्मोस पे ही डिपेंडेंट है। ऑन मंडे ट्रम्प सेड न्यूमरस कंट्री हैड told him they were on the way to help us US with the state of Hormuz. We strongly encourage the other nation to get involved with us and get involved quickly and with great enthusiasm, he said. But Trump demand have been met with a mixed response for the country around the world, including the US allies.
मतलब चाचा ट्रम्प को लग रहा था, चाचा ट्रम्प ने पहले बोला बोला भी कि हमें वो खबर आ रही है कि काफी सारे देश जो है हमें मदद करेंगे फॉर स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स। बट जो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे नेगेटिव खबर आई है। आर्टिकल 5 ऑफ द नेटो चार्टर सेज an attack against any NATO member will be treated like an attack on the whole alliance, but some experts say NATO allies are unclear on whether this is a NATO war. The US administration has demonstrated over the past 2 weeks that it does not have a clear, coherent strategy when it comes to the current conflict, said Kevin Burding, director of the scientific research at the CDA Institute के तरफ से बाद में कहा गया है कि नेटो में आपसी बाद में अभी जो है वो एकजुटता नहीं दिख रही है। हालांकि नेटो में आर्टिकल है, आर्टिकल 5 में कहा गया है कि कोई भी देश पे अगर नेटो में हमला होता है तो सभी नेटो देश मिलकर जवाब देंगे। बट रियलिटी में क्या ऐसा होगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है। आई डोंट थिंक डोनाल्ड ट्रम्प गिव हिज NATO allies any assurance that he has a clear policy, Biden said, pointing to the changing rationale for why the US launches the military option। तो नेटो ने वही मिलिट्री ऑप्शन पे सवाल उठाया क्योंकि ये अमेरिका, ईरान, इसराइल का वॉर है, इसमें नेटो का वॉर नहीं है। बाय द वे एक तरफ से नेटो की तरफ से कहा गया। और जो चाचा ट्रम्प जो उम्मीद में थे कि नेटो यूरोप की तरफ से बाद में भेजा जाएगा अपना जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स के थ्रू और हेल्प किया जाएगा यूएस का, वैसा होता हुआ नहीं दिखाई दिया गया, मना कर दिया गया। और जिसके वजह से फिर चाचा ट्रम्प ने नेटो को धमकी दे दी कि फ्यूचर में नेटो को बहुत बुरा कहीं ना कहीं भुगतना होगा, नेटो के साथ फ्यूचर में बहुत गलत हो सकता है। ये बात अब चाचा ट्रम्प ने भी ये चीज कह दिया। हालांकि देखना होगा कि क्या अभी भी नेटो को पलटता है या फिर अगर यही स्टैंड पर रहता है तो फिर ये देखना होगा फिर यूएस क्या कदम उठाता है, क्योंकि अभी तक तो नेटो की तरफ से साफ एक तरह से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मना ही कर दिया गया है। बाकी ये फिलहाल अपडेट्स है, अभी के लिए इतना ही और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।